एक राजा था। जैसा कि मैंने कहा, राजा में भी इंद्रिय संयम होना चाहिए। राजा को आम, मैंगो खाने का बड़ा शौक था। 12 ही महीने राजा को आम्र चाहिए। सवेरे नाश्ते में भी आम्र, दिन में भी आम्र चाहिए। अति मात्रा में आम खाने लगा। संस्कृत में कहा गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति तो सब जगह है, वर्जनीय होता है। कहीं भी अति नहीं करनी चाहिए। तो ज्यादा मात्रा में आम खाने का निमित्त बना राजा बीमार हो गया, ज्यादा बीमार हो गया। वैद्य को बुलाया गया। बड़ा नामी, अच्छा अनुभवी वैद्य था। आयुर्वेदिक शास्त्रों का प्रकांड पंडित भी था। वैद्य ने राजा की नब्ज को देखा और कहा, महाराज बीमारी पकड़ में आ गई है, एक पुड़िया दूंगा, बस उसके बाद दवाई की जरूरत नहीं इस बीमारी के लिए। एक ही पुड़िया, एक पूरा पुड़िया एक ही है, फिर न कल जरूरत है न परसों जरूरत ही नहीं है। एक पुड़िया आज आप ले लेंगे, मेरा काम तो हो जाएगा। तो ठीक है वैद्य जी। वैद्य ने वहीं पर राजा के महल में ही दवा को तैयार किया। साथ में वो दवाई लाई हुई थी, पुड़िये में डाला कि महाराज ये पुड़िया आप पानी के साथ दवाई ले लो। राजा ने वैद्य के सामने ही जल के साथ दवाई को ले लिया। बोला, महाराज बस अब एक ही पुड़िया देना है, दवाई आपने ले ली, तो अब एक परहेज की बात है, परहेज का पक्का ध्यान रखना पड़ेगा। महाराज परहेज भी एक ही चीज का है, अब जिंदगी में कभी आम नहीं खाना है, आम बिल्कुल नहीं खाना, एक ही चीज का। और आप मिठाई खाओ, तलवा खाओ, मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं। इस बीमारी के लिए तो आम सर्वथा छोड़ना होगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा, महाराज आम कभी भूल से भी खा लिया, यह बीमारी वापिस हो सकती है। आप पूरा मेहरबानी करके ध्यान रखना। पास में मंत्री भी था और भी सचिव लोग थे। तो राजा ने कहा, भाई ध्यान रखना है, मेरे भोजन में आम नहीं आना चाहिए। भोजन में क्या, पूरे महल में भी, महल की सीमा में आम आना ही नहीं चाहिए। किसी को खाना हो तो बाहर जाकर खाना, या महल में आम नहीं आना चाहिए। राजा ने निर्देश दे दिया, आम से सर्वथा मुझे दूर रहना है, परहेज रखना है। राजा स्वस्थ हो गया, आम आना बंद हो गया महल में। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन राजा घूमने के लिए बाहर गया, मंत्री साथ में था। काफी दूर जाने के बाद पैदल ही गया था। राजा बोला, मंत्री जी थकान आ गई है, मेरा चलने का अभ्यास कम है, प्राय कम घूमता हूं। आज एक साथ 4-5 किलोमीटर में आ गया हूं पैदल, थकान आ गई है, कहीं विश्राम करना चाहता हूं। तो मंत्री बोला, महाराज थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमारे सर्किट हाउस आदि आदि आ जाएंगे, अतिथि गृह भी कई हैं, वहां कहीं विश्राम करा दूंगा। तो राजा ने कहा, वो क्या है? वो तो बगीचा है।
बगीचा अच्छा है, वहां विश्राम थोड़ी देर वहीं कर लूं। तो मंत्री बोला, महाराज वो आम का बगीचा है, आम के पास आपको जाना नहीं है। कहा, मंत्री थोड़ा आराम तो करना पड़ेगा, चलते हैं देखते हैं। तो मंत्री का मन तो नहीं था, पर राजा का ज्यादा मन था, तो मंत्री ले गया। आम के बहुत पेड़ थे, सहस्राम, हजार मानो आम के पेड़, ऐसा बगीचा। वहां राजा एक पेड़ के नीचे बैठा और फिर लेट भी गया। अब हवा का झोंका आया, एक आम टूट करके राजा के पेट पर गिर गया। आम गिरा, तत्काल राजा ने आम को हाथ में ले लिया, बैठा हुआ आम को देखने लगा। वो कितना बढ़िया सुंदर, कितनी सुगंध अच्छी आ रही है। मंत्री बोला, महाराज आम को आप फेंको, आम को हाथ में मत रखो, फेंको आप। नहीं मंत्री, देखने में क्या पाप है, खाना नहीं है, देखने में क्या होता है। अब राजा नाक के पास ले जाके सूंघने लगा, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, भीनी भीनी सुगंध। मंत्री ने कहा, महाराज आप छोड़िए, मुझे दे दीजिए आम को। तो मंत्री, देखता हूं बहुत अच्छी सुगंध है। वो नाक के पास ले गया, नाक और मुंह में कितना अंतर है। तो मुंह के पास चला ही गया, राजा ने मुंह लगा दिया आम के। तो पुराना प्रेम था आम से, तो रसदार आम था, तो रस मुंह में लेता गया। तत्काल मंत्री ने आम को छीन के फेंक दिया। महाराज चलिए, यहां से चलिए, और रथ मंगवा लिया। रथ में बिठा करके राजा को महल में ले गया। घंटा भर बीता, वो बेचैनी वापिस शुरू हो गई। मंत्री से राजा ने कहा, मंत्री जी वो पहले जो बेचैनी होती थी वापिस हो गई है, एक बार वैद्य जी को वापिस बुलाओ। वैद्य भी थोड़ी दूरी में ही रहता था। तत्काल रथ को भेजा, वैद्य जी आए। राजा लेटा हुआ था। वैद्य बोला, महाराज कैसे है, और कोई दूसरी बीमारी हो गई है क्या? नहीं पंडित जी, वो ही पुरानी बीमारी वापिस, आज फिर बेचैनी हो गई है। वैद्य ने सोचा, क्या बात है, एक पुड़िया देने के बाद अगर परहेज है तो वो बीमारी तो हो नहीं सकती। देखता हूं, नब्ज को देखा। बोला, महाराज आम आरोगा था क्या, आम खाया? वैद्य जी घूमने गया था और वो आम के बगीचे में चला गया, तो एक आम वो गिर गया था, थोड़ा सा रस तो मुंह में ले लिया था। वैद्य बोला, महाराज माफ करें, मुझे माफी चाहूंगा, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था, आम का परहेज पक्का रखना होगा। आपने परहेज में कमी रख दी। अब मैं झूठ मूठ बात करूं, स्पष्ट ही बता दूं, इस बीमारी का अब मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मेरी थ्योरी में तो एक ही पुड़िया देता हूं एक बीमारी के लिए, परहेज पक्का रखना होता है। वो आदमी रख ले परहेज तो वो बीमारी हो नहीं सकती। अब जैसा भी हो गए, बीमारी तो हो गई, आपने परहेज भी नहीं रखा, तो मेरे पास कोई इलाज है भी नहीं। आप चाहो तो और किसी को दिखा लो, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। 2-3 घंटों के बाद तो बेचैनी इतनी बढ़ गई कि सहन होना मुश्किल, और 4 घंटे बाद तो राजा का प्राणांत भी हो गया, देहांत हो गया। अब यह इंद्रिय का असंयम, खाने में असंयम हुआ, तो हालांकि आदमी मरता तो है ही, कभी न कभी मरता ही है, पर एक निमित्त बन सकता है या अकाल मृत्यु भी हो सकती है। मरना जीना भी अलग बात है, मूल आसक्ति से पाप कर्म का बंध होता है। तो विषयासक्ति पाप कर्म का बंध कराने वाली होती है, और विषय विरक्त रहना
ये मोक्ष की दृष्टि से अच्छा होता है।